Good evening. Yeah, so hi, good evening, and welcome to this ongoing KP astrology course. And we are doing the topic of married life, and whatever is connected with marriage. So I think we'll continue with that only. And any questions so far? Any questions related to what we have studied regarding marriage, or even otherwise? कुछ अगर doubts है तो before proceeding, I think we should clarify our doubts. आप लोग जरा क्लास के शुरू में खाली वीडियो ऑन कर लीजिए, बाद में तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि जब मैं इसको कभी यूट्यूब पे डालता हूँ तो मैं चाहता हूँ थोड़ा स्टूडेंट्स की विजिबिलिटी रहे ग्रुप की. दैट इज द ओनली रीजन. सर मेरा एक क्वेश्चन है मैरिज से रिलेटेड. हाँ जी. ठीक है सर, मैं एनालाइज करी थी कुछ चार्ट मेरे पास थे तो मतलब वो मुझे समझ आ गया कि सेवंथ लॉर्ड का जो कस्प है वो बताएगा कि मैरिज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है या नहीं. जो दशा हम देखते हैं जैसे कि अगर किसी की जुपिटर की दशा चल रही है तो जुपिटर का प्रेजेंस देखना है कौन से हाउस के रिजल्ट दे रहा है, कि जुपिटर के स्टार लॉर्ड का प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नहीं, आप दो बातें पूछ रही हैं. एक तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड की बात हाँ, पूछ रही वो समझ आ गया सर, मुझे हैं. दशा. हाँ हाँ, हाँ. मैरिज का ग्रीन सिग्नल देता है, ठीक है, वो समझ आ गया. देता है या मैरिज को अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है. That हम्म. of course at times you even look at the marriage related houses के कस्पल सबलॉर्ड्स को भी जरूर देख लीजिए. They will give you a better idea. तो अगर तीनों मिलकर डिनाई कर रहे हैं then it becomes, क्योंकि देखिए सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड सिर्फ कई बार जो है ना वो हो सकता है टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं हो. और कल जो हमने एक मेथड बताया कैसे रूलिंग प्लैनेट से हम चेक कर सकते हैं, that is not a full proof method. It is a divine science. It could work, and at times it may not work. But if all the three sublords, if all the three sublords, the sublord of the second house, the seventh house, and the 11th house, if they are sort of not supporting marriage, and seventh house, of course, is the primary cusp, तो फिर marriage मुश्किल होती है. अभी आपका सवाल है, I told you know that हमें the seventh cuspal sublord, the primary cuspal sublord, just gives us the it परमिशन देता है या मैं जैसे बोलता हूँ कि वो सेवेंथ हाउस के गेट को खोल देता है. सेवेंथ हाउस का गेट, दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा तब तक शादी नहीं होगी, खोल देता है. उसके बाद उसका काम वहां पे as far as it is the giving of the permission, the go ahead is concerned, उसका काम वहां एक तरह से खत्म हो जाता है. इट मे नॉट इन्वॉल्व एज अ दशा लॉर्ड. उसके बाद फिर आप देखिए कि मैरिज अगर प्रॉमिस्ड है तो फिर देखते हैं ना हम कि क्या है लाइकली. फिर वो एज जो जो आजकल जो एज चल रहा है, एक्सेप्ट इन वेरी वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जिसमें कि बहुत अर्ली मैरिज which is becoming it is becoming a rarity these days. या फिर अगर कोई आप मान लो गांव साइड के कुंडली देख रहे हो किसी की बहुत कंजर्वेटिव फैमिली, जिसमें कि अभी भी बच्चियों की शादी 18-20 साल में कर दी जाए, तो वो सब एक्सट्रेनियस सर्कमस्टांसेस. एज एन एस्ट्रोलॉजी you have to use your common sense. कोई गांव का है, आप जानते हो, that family or somebody, they have come through somebody, or you can always make out कि their priority is marriage. All the child's priority, child is not interested. शादी कर देना, बच्चा पढ़े लिखे नहीं लिखे क्या करना है, सेटल होके करना है, तो डिपेंड करता है. बट अमूमन आज की डेट में आपके पास मोस्टली जो हॉरोस्कोप आएंगे उसमें अभी जो करंट सिनेरियो है, जो हमारे सोसाइटी का करंट सिनेरियो है, जिसमें कि अब मैरिजेस की एज दिन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि लाइकली जो एज का ब्रैकेट है
हम्म 27-28 साल के पहले आजकल कोई शादी नहीं करता है। तो उस समय देखिए फिर कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। देन इट कम्स, देन दे हैव टू बी सिग्निफिकेटर्स। सबसे पहले तो महादशा लॉर्ड, इट हैज टू बी अ सिग्निफिकेटर, ओके, विच इज अलाउइंग मैरिज। मतलब वो महादशा लॉर्ड 7, 2 और 11 में से किसी एक को सिग्निफाई करना चाहिए, जी जी राइट? जी, हाँ हाँ। हाँ नहीं, महादशा लॉर्ड का हमने बताया ना कि अगर वो नहीं भी हाँ, हो भी सकता। अगर वो न्यूट्रल है, बट वो मना भी नहीं कर रहा है, मना नहीं कर रहा हम्म मतलब इट इज नॉट नेगेटिंग, इट निगेटिंग है। सिग्निफाइंग। हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी ना? हम्म। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर वो 1, 6 और 10 को नहीं कर रहा है वेहेमेंटली, 1, 6, 10 हम्म कर रहा है, मैरिज सपोर्टिंग हाउसेस को भी कर रहा है, तो शादी हो सकती है। हम्म बाद में डिफिकल्टीज होंगी, वो अलग बात है, ठीक है। हम्म लेकिन अगर वो सिर्फ 1, 6, 10 को कर रहा है और कहीं भी दूर दूर से किसी मैरिज सपोर्टिंग हाउसेस को नहीं कर रहा, तो फिर वो अपने पीरियड में, जिस नहीं शादी। 20 साल के वीनस के, तो 20 साल शादी नहीं होंगे। सर हाँ, इसी में ही क्वेश्चन है। जैसे अगर जुपिटर की महादशा है, ठीक है, तो उसका स्टार लॉर्ड भी देखना है कि वो तो नहीं कोई रिजल्ट दे रहा 2, 7, 11 के वही कि। तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड ही तो रिजल्ट देता है ना। हाँ, जुपिटर नहीं देखना ना, जुपिटर का स्टार लॉर्ड देखना। जुपिटर, आप लोग देखिए ये बेसिक, रुकिए 1 मिनट, मैं 1 मिनट ये, हम्म अभी ये लाइव चार्ट है, हम्म ठीक है। अब आप इसमें ये छोड़ दो, ये फॉरगेट दिस, ये सब हम्म और हम खाली बताने के लिए। अब इसमें आप देखो मैरिज के सिग्निफिकेटर्स क्या क्या हैं। सिग्निफिकेटर्स देखो, जस्ट स्ट्रेट अवे कम टू दिस टेबल, हम्म सिग्निफिकेटर्स फॉर मैरिज। मून। मून है, और मून, फिर सात, सात का कौन है? सात, मार्स। 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 राहु। 11th के क्या है? जुपिटर के। तो जुपिटर, हाँ। these are the main significator, ओके। उसके बाद हम्म बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। केतु जैसे अनटेनेंटेड है, तो आप हम्म देखना पे अनटेनेंटेड केतु कहीं किसी का सब लॉर्ड नहीं बन रहा है। बहुत सारे, हम्म हमें अभी इनकी क्या चल रही है? इनकी चल रही है, देखिए ये अंतरदशा चल रही ये इनकी महादशा क्या चल रही है? शनि की। महादशा इनकी सैटर्न की चल रही है। सैटर्न के चलते, हाँ। जो चार्ट है उसको खोल दिया हमने, ठीक है। तो आप हम्म सैटर्न को देखिए, आप सैटर्न अलाउ कर रहा है क्या शादी? नहीं। देखिए सैटर्न फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहा है, सैटर्न सिक्स्थ को सिग्निफाई, 6 को कर रहा है। है ना। और क्या कर रहा है? सिक्स्थ को सिग्निफाई कर रहा है, और 4th को कर रहा है। ठीक है, फोर्थ को कर रहा है। फोर्थ भी फिफ्थ का नेगेशन ही होता है एक तरह से, हम्म तो वो ठीक है, वो लेवल सी पे कर रहा है। तो सैटर्न इज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ मैरिज, ओके, because सर। it is not, हम्म it is only signifying the marriage, negating houses, okay, it सर, is, वही तो आप सैटर्न देख रहे हो ना, सैटर्न के स्टार लॉर्ड को नहीं देख रहे अरे हो भाई ना। सैटर्न ये क्या है? सैटर्न का स्टार लॉर्ड क्या मतलब हुआ? ये हम्म 6, सैटर्न कहाँ से सिग्न, इसका स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर। हम्म यू कंफ्यूज, अच्छा ठीक अच्छा अच्छा। है, यू हम्म कंफ्यूज। जुपिटर, सैटर्न अपना रिजल्ट तो अपने स्टार लॉर्ड के ही थ्रू देगा ना। ये तो हम्म इनका यही नियम है, ये रूल है। Talking about a planet giving a result, we are talking ठीक है। about planet, any planet giving its result through its star lord only, right? हम्म Okay, सबसे strongly, जैसे मून, मून रिजल्ट दे रहा है थर्ड हाउस का, लेकिन किसके थ्रू दे रहा है? उसका स्टार लॉर्ड। सैटर्न के थ्रू। ये हम्म ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गया। यही कंफ्यूजन था मुझे, हाँ। तो क्लियर है ना ये सबको? हाँ, अब समझ आ गया सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, ओके। चलिए तो फिर हम, ये इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना।
otherwise चलिए अब हम कुछ और शेयर करते हैं। एक और हम वो ले लेते हैं एग्जाम्पल। कल हमने एक और हम डिले डिनायल ले लेते हैं, उसके बाद देन वील स्टार्ट विथ सेपरेशन, डिवोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और डिले डिनायल हम ले लेते हैं। ये कौन सा है? ये तो ये एक मिनट, ये नहीं है। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। दिस ये डिले डिनायल, डेट ऑफ बर्थ May 87, ये अभिलाषा का है। बंगाल में तो इसका बर्थ नहीं है। लेट मी सी। चलो ठीक है, ये चार्ट तो सही है। जगह गलत लिख गई है, हावड़ा नहीं है इसका, इसका रांची है शायद। डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है। एनीवे चार्ट सही है। ये देखिए, ये गर्ल बॉर्न May 1987 एट हावड़ा, वेस्ट बंगाल। एक्चुअली हावड़ा गलती से लिख दिया मैंने, वो कुछ और है। एनीवे आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दी, आई कैन गिव यू द टाइम एटसेट्रा, मैं बता दूंगा, बट नाम वाम नहीं बता सकता। देखिए, ये गर्ल इज नियरली 34, रिमेन्स अनमैरिड। लेट मी चेक इफ आई हैव, हाँ ठीक है। द गर्ल इज, ये हमारे एक फ्रेंड की लड़की है, बेटी उसी का है ये। गर्ल इज नियरली 34, रिमेन्स अनमैरिड। इनका डेट ऑफ बर्थ 1987 का है। 34, ये 3 साल पहले हमने एनालाइज किया था, तो नाउ शी वुड बी अबाउट 37। देखिए, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज सन। ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड देखिए क्या है, सन है। ओके, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने देखना शुरू कीजिए। नाउ व्हाट इज द सन सिग्निफाइंग? Sun. It is the seventh cuspal sublord. First house. First house, 8th house. First, second, seventh. Sorry. Yeah, first, second. इस कॉलम को सबसे पहले देखिए, सबसे First and eighth. First and 12. ये सन क्या कर रहा है ए लेवल पे? दिस इज कॉल्ड दी L1 लेवल और ए लेवल। किसको कर रहा है? 12 को कर रहा है सन। और फिर इसमें किसको कर रहा है? फर्स्ट को। और इसमें लेवल 3 पे कर रहा है सन, इसको कर रहा है 3 को। और कर रहा है सन 7 को कर रहा है। ठीक है, 7 को कर रहा है। भी कर रहे हैं। और ये लेकिन सन देखिए टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? वेदर सन इज टेनेंटेड और अनटेनेंटेड, आप देखिए। Untenanted है सर। अनटेनेंटेड है, तो सन अनटेनेंटेड है ना, तो सन स्ट्रांगली जो है, आप देखिए किसको सिग्निफाई कर रहा है। किस किस कस्पल सबलॉर्ड का, किस कस्प का वो सबलॉर्ड है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ और सेवंथ का है सर। सिक्स्थ और सेवंथ और 10th। 6th, 7th और 10th। 7th इज मैरिज सिग्निफिकेशन।
What is sixth? नेगेट करना नेगेट करना है। Stop से Confusion sixth से होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 10th क्या होता है? वो भी निगेटिंग हाउस है मैरिज के लिए। ठीक है। सो सन एंड स्टेलर लेवल पे ये 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑल दीज आर नॉट वेरी फेवरेबल these are not very favorable for marriage to take place. अभी देखिए द गर्ल इज 19 nearly 34 30 अभी सब 37 है। 7th cuspal sublord is sun. Sun is also the star lord and Rashi lord of the 6th cusp and is untenanted, which means it is signifying the 6th cusp very strongly. As we can see, sun has the propensity to give as well as deny marriage. In such cases, the final verdict is often given by the sublord. जहां confusion हो, मैंने बताया था कि sublord के sublord को देखिए, किसी भी अपने दिमाग में डाउट आता है कि दिस ऑल एस्ट्रोलॉजर्स विल नॉट टेल यू, ओनली मिस्टर के सुब्रमण्यम, वन ऑफ द लीडिंग डिसाइपल्स ऑफ केपी की किताब है। मैं बार बार उस किताब का नाम आप लोगों को नोट करवाना चाहता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। सबलॉर्ड स्पीक्स करके 3 किताबें हैं, सबलॉर्ड स्पीक्स 1, 2, 3। उसमें वो बोलते हैं कि जब आपको फाइनल वर्डिक्ट में कहीं प्रॉब्लम आती है, डाउट होता है, तो सबलॉर्ड कस्पल सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, it is still heavily tilted towards either a delayed marriage or a denial of marriage, or if the marriage takes place, not a very happy marriage. The 7th sublord की ये signification है। Now the sublord of sun is Jupiter, signifying 1st, 12th, 9th and 10th very strongly, as it is untenanted. Sublord of sun is Jupiter, signifying 1, 12, 9 and 10 very strongly, as it is untenanted. All are marriage negators. New 9th is neutral. There is no support for marriage. There is no support for marriage. There is no strong support for marriage. Okay. Abhi, in such cases, with remedial measures, marriage may materialize, but 7th sublord sun is in the star of 7th sublord sun, star of Venus, which is placed, पूरा देख लीजिए, which is placed in the dual Rashi Pisces. It is placed in the dual Rashi Pisces, indicating an, if at all the marriage takes place, an unsuccessful marriage. Even the sublord of sun, Jupiter, is sitting in the dual house of Pisces. There appears to be no saving grace. This girl is now 37, still unmarried. Dasa of Venus is running and will run up to 2027. Venus too is not very supportive for marriage, nor is it sublord the moon. Okay? इसको मैं हमेशा जब हमने आपको बताया कि मैं ऑलवेज जब खास करके डिनायल या कुछ डाउट होता है, तो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सेंसिटिव थिंग टू inform the girl or the parents. So I always try and confirm it. पहले वैदिक देखता हूँ, फिर केपी देखता हूँ, या केपी देखता हूँ फिर वैदिक, फिर दोनों को मैच करता हूँ। अगर नहीं मैच होता है तो फिर मैं टाइम वाइम पे जाता हूँ, टाइम सही है नहीं है, फिर भी नहीं होता है तो होररी नंबर मांगता हूँ। ठीक है, होररी नंबर से आप एस्टेब्लिश कर लोगे कि हाँ क्या एक्चुअली सीन है। उसमें टाइम वाइम, होररी नंबर में टाइम वाइम का कोई चक्कर नहीं होता है। अब इस हॉरोस्कोप को देखिए, वैदिक के से हम देख रहे हैं, सेम हॉरोस्कोप है, ये राशि चार्ट है, ये नवांश है। नाउ हियर the primary determinant for marriage is Venus. Why? Because there is a Mool Trikona Rashi in the seventh house, which is Libra, whose lord is Venus. So Venus becomes the primary determinant for marriage, or call it the primary significator. जो अप्रोच हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पढ़ते हैं उसमें डिटर्मिनेंट बोलते हैं सिग्निफिकेटर की जगह, खाली शब्दों का हेर फेर है, मतलब वही है। Primary determinant Venus, although exalted, Venus is exalted, but has gone to the 12th house, hence becoming weak.
एक चीज बता देता हूँ, वीनस जब भी एग्जॉल्टेड रहेगा, वीनस जब भी एग्जॉल्टेड जिसके भी हॉरोस्कोप में रहता है, अगर वो जरा सा भी वीक हो गया ना, तो फिर इट कैन इट कैन प्ले हैवक विद योर मैरिड लाइफ। अगर वो जरा सा भी वीक हो गया, अदरवाइज भी वीनस जिसके हॉरोस्कोप में एग्जॉल्टेड रहता है, उसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक जनरल सूत्र हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं रहता है उसको मैरिज में। आपने देखा वीनस और आपने यू जंप टू अ कंक्लूजन, नो ऐसा नहीं है। बट एक ये हमारा अपना एक्सपीरियंस और ऐसा है। एनीवे, प्राइमरी डिटर्मिनेंट वीनस ऑल्दो exalted has gone to the 12th house, hence becoming weak. Any planet in Vedic astrology going to the 6th house, 8th house or 12th house develops a weakness. Okay, सर वीनस तो 12th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 12th हाउस में नहीं भाई, आप राशि की बात कर रही हैं कि हाउस की बात कर रही हैं? सर आप 12th हाउस में तो भी। वैदिक पढ़ा होगा। एनीवे, आप, मैं वैदिक पर आप लोगों से कोई बहस नहीं करूंगा, मैं वैदिक आप लोगों को सिखा नहीं रहा हूँ। मैं जो वैदिक जानता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, बट नोबडी इज प्रिपेयर टू लर्न। मैं क्लास ही नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। एनीवे, तो जो कोई भी ग्रह 12वें भाव में अगर चला जाएगा तो वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। 12वें, 6ठे या 8वें में अगर वो चला जाता है तो उसके नंबर कम हो जाते हैं, बस आप ये समझ लो। सर जुपिटर ये इज वैदिक में भी वैलिड। जुपिटर सॉरी टू इंटरप्ट सर। आप लोग वैदिक जो आप लोग सीखे हो ना, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि वैदिक जो आप लोग सीखे हो उस पर आप लोग मत बोलिएगा, डोंट आर्ग्यू विद मी, क्योंकि मेरे वैदिक मैं जो पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल अलग है। तो मैं इसको अपने सिस्टम्स अप्रोच के हिसाब से एनालाइज किया है, और आप देखेंगे जहां जहां हमने एनालाइज किया है सिस्टम्स अप्रोच से और केपी से, दोनों मैच करता है। जुपिटर फीमेल हॉरोस्कोप में क्या होता है मैंने बताया था, कारका फॉर दी हस्बैंड। Jupiter is also in the 12th and somewhat afflicted by Rahu, क्योंकि उनके डिग्रीज में 4 डिग्री का फर्क है, ठीक है। मून द अदर डिटर्मिनेंट, व्हाई अदर डिटर्मिनेंट? बिकॉज इट इज लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस, एडिशनल डिटर्मिनेंट। द मून द अदर डिटर्मिनेंट इज अफ्लिक्टेड बाय द एस्पेक्ट ऑफ राहु। डिग्री वाइज देखेंगे तो राहु का 5th एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ता है, 2 या 3 डिग्री का फर्क है। Sun, lord of emotions and affairs of the heart, is afflicted by the malefic planet Mercury. Why is Mercury a malefic planet for Aries horoscope? Because the Mool Trikona Rashi of Mercury is in the 6th house. So it is called a malefic planet for Aries ascendants. ये fixed है Aries ascendants के लिए, and it is sitting in proximity with the Sun. Sun is the lord of the 5th house, the house of emotions, the house of, affairs of the heart, etc., etc. Sun, lord of emotions and affairs of the heart, is afflicted by the malefic planet Mercury in the Lagna. The girl has had a few affairs, but all fail. In the Navamsa, Jupiter is debilitated. Okay? In the Navamsa, Jupiter is debilitated. Jupiter is the Karaka for husband. And Moon, the additional determinant for marriage, has gone to the 8th and is afflicted by Rahu. Remedial measures have been suggested. ये हम तो आप लोगों को, आई एम नॉट सपोज टू टीच यू वैदिक एनालिसिस, बट मैं साथ साथ नोट्स मेरे पास रहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सर आप ऐसे दारकार का देखते हो क्या क्या वैदिक में? दारकार का, किसका? दारकार का होता है ना सर, जेमिनी नहीं, एस्ट्रोलॉजी का सिग्निफिकेंट नहीं देते? नहीं, बिल्कुल पाराशरी है, ठीक। बिल्कुल पाराशरी। वो 12th वीनस का बोलना चाहती थी। सिस्टम्स अप्रोच, उसमें मैंने थोड़े बहुत अपने चेंजेस अपने तरफ से भी हमने कुछ अपने लगाए हैं रूल्स, तो इसीलिए आई कॉल इट द सिस्टमैटिक अप्रोच। तो ये एक डिले ऑफ मैरिज के, अब हम लोगों ने डिले, डिनायल, डिफिकल्ट मैरिजेस के बहुत सारे केसेस हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो वी लीव इट हियर एंड नाउ वी विल गो टू one small doubt. यस। You have written something regarding star lord of sun, that is Venus. What you have commented about Venus? Can you scroll down a bit, please?
Sun star lord is Jupiter, sir, not Venus. No, no, Sun star lord is Venus, no? Sublord is Jupiter. Sub lord, acha. No, no, he has written something regarding star Okay, lord. star lord of okay. Even the star, sorry, the Dasa Venus is running and something is mentioned regarding Venus, no? In the KP analysis. Here it is in front of. Here is taken sublord as Jupiter, not Venus. Sun is in the star of Venus, Not of Sun which is is placed in a dual Rashi, Pisces. Acha, dual Rashi. Jupiter, not. Okay, got So it, got it. Star dual Lord you will Rashi. find here in this table only you will find, no? And Yeah, don't- yeah. देखिए आप लोग स्टार लॉर्ड की बात करते हैं. The very crux of KP is that every planet, you know, it gives it results through its star lord. Where is the confusion? No, 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 no. I just wanted to. No, I'm not talking about you. I'm not talking to you. कोई भी planet अपने star lord का ही, ये तो golden rule of KP है. वो सबसे पहले अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है. स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है मतलब जहां उसका स्टार लॉर्ड पॉजिटेड है, यानी कि जिस हाउस को ऑक्यूपाई कर रहा है. राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 8th हाउस. व्हाई? बिकॉज द नक्षत्र लॉर्ड और द स्टार लॉर्ड or the constellation lord of Rahu is Saturn, which is sitting in the 8th house. ये ऊपर क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? Occupants. Occupant. So Rahu का नक्षत्र lord is the occupant of 8th house. So Rahu will give the result of its nakshatra lord's occupied house. ये golden rule of KP है. सर डुअल राशि का भी है ना कि हमने पढ़ा था 2 मैरिजेस के भी चांसेस हैं, जैसे पाइसिस में है वीनस. बिल्कुल है, बिल्कुल है. अभी तो ये खतरे की घंटी है ना. अब शादी तो पता चलेगा ना. ये तो रेमेडियल मेजर्स. सी नाउ मैं तो बता देता हूँ, उसके बाद बोलते नहीं कुछ उपाय बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ उपाय. लेकिन उपाय तभी काम करते हैं जबकि जुपिटर जो है ना हॉरोस्कोप में कुछ स्ट्रांग हो, तभी उपाय काम करते हैं. अदरवाइज इफ योर जुपिटर is very weak or weak, if it is very weak then remedial measures will not work at all. आप याद रखिएगा, ये एक सूत्र है. जुपिटर बहुत कमजोर होगा तो रेमेडियल मेजर्स काम नहीं करते हैं. थोड़ा बहुत कमजोर होगा तो आप रेमेडियल मेजर्स बता सकते हैं, काम कर जाते हैं. Anyway, we'll take something else. सर जो कस्पल सबलॉर्ड का जो सबलॉर्ड है वो एवरी टाइम देखना है या तब देखना है जब वर्डिक्ट डिवाइडेड हो? आप वर्डिक्ट डिवाइडेड हो तभी देखो, उसको एवरी टाइम मत देखो. ठीक है. ये क्या हो गया? ये दो कैसे आ रहे हैं इसमें? ये दो कैसे आ रहे हैं? आप लोगों को ये नजर आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Seventh cuspal sublord is Mercury. Divorce and the seventh cuspal sublord. Case study 3 would take it. Seventh cuspal sublord is Mercury. This is a case where divorce happened. So we are studying that. Which is Mercury, which is a dual nature planet. Okay. Rule for आपको याद है, जहां मर्करी देखें आप, यहाँ डुअल हाउस का कनेक्शंस देखें सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड से, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ होने का फुल चांस है. ठीक है. तो इसमें सीधे सीधे सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज मर्करी. सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड which is a dual nature planet. The marriage ended in a divorce during Saturn, Mercury and Rahu. Okay. दशा, ये सैटर्न की महादशा, मरकरी की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा. अब इसमें आप डिस्टर्ब मैरिज के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप उसको स्टडी कर लीजिएगा इस चार्ट को. अब आपके पास रहेगा कि डिस्टर्ब मैरिज थी कि नहीं. एक तो मरकरी आने से सबसे पहले यू गेट अ हिंट, provided of course other disturbing factors are also there. You get a hint that you know it could be
Issue. it could be a, you know, turbulent marriage. ठीक है? Mercury या जो और 3 combinations बताए थे हमने, Mercury है या 7th cuspal sublord sitting in a dual Dual house or in the star of a planet which is sitting in a dual house. So that, you know, that gives, और ये आप ये समझ जाइए कि ये जो कृष्णमूर्ति जी का कृष्णमूर्ति जी की फाइंडिंग है ना, if the time of birth is correct, then 7 out of 10 cases, 7 out of 10 cases where these combinations are obtaining Mercury or any planet sitting in a dual house or any planet 7th cuspal sublord, being any planet sitting in the star of a planet which is in a dual house. ये कृष्णमूर्ति जी की फाइंडिंग है. 7 out of 10 cases में if the time of birth is correct, आपको ये सही मिलेगा. It will be a disturbed marriage. पहले तो क्या होता था, पहले जमाने में क्या था ना कि divorce was not such a common thing. कितना भी डिस्टर्बेंस है वो चल रहा है, किसी तरह से निभा करके जिंदगी कट गई. ठीक है, पता नहीं चलता था. नाउ अब तो डिवोर्सेस आर वेरी वेरी कॉमन. और आप देखोगे, इनवेरिएबली देखोगे जहां डिवोर्स है तो वहां ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा. और अगर नहीं मिल रहा है तो ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए इट्स अ वंडरफुल टूल, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए. ठीक है, फिर आप इसको 7th हाउस के सबलॉर्ड को ट्वीक करके, ऊपर नीचे करके, ऊपर वाला सबलॉर्ड नीचे वाला सबलॉर्ड को ट्वीक करके आप ले आओ. आप देखो कौन सा जो है मल्टीपल या सेकंड मैरिज में कौन सा सबलॉर्ड फिट कर रहा है. दैट विल बी द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दिस पर्सन. Okay, the 7th cuspal sublord is Mercury, which is a dual nature planet. The marriage ended in divorce during Saturn Mahadasha, Mercury Antardasha, Rahu Pratyantardasha. Besides being a dual nature planet, Mercury, the Antardasha lord, is in the sub of Moon, which is a significator of 1st, 7th, 10th, and 4th. Strongly signify 1st and 7th. One a marriage giving planet and another a marriage negating planet. For both, Mercury is also in the star of Ketu. Mercury is also in the star of Ketu. Okay, we are coming back to the Rahu Ketu formula. So will act like Ketu and give the result of the 6th house, which Ketu signifies. यहाँ देखिए, Ketu is a strong significator of the 6th house. Its nakshatra lord is sitting in the 6th house. Nakshatra lord Saturn is sitting in the 6th house. So Mercury during its Antardasha will also give the result of Ketu, which in the star, so will act like Ketu and give the result of the 6th house, which Ketu signifies. 6th is the negating house. Saturn, the Mahadasha lord, again signifies 1st, which is the marriage negating planet. 1st, 6th, and 7th. Rahu, the Pratyantardasha lord, signifies 10th, a marriage negating house, and also represents Saturn. So it will also give the results of Saturn. Some other factors to be noted: Moon in sub of Saturn, and vice versa. Moon Saturn combination is never a good combination for marriage and for anything else also, especially in KP. And vice versa in any horoscope is not a good omen in any horoscope. Connection of Venus, the main karaka for marriage, with negating houses, as is in this horoscope. Connection with 6th, 12th is not good, albeit it is not a strong significator on account of its sublord. Yet these tenets of Vedic cannot be ignored. Okay. वीनस कहाँ है देखिए इसमें. वीनस कौन से घर में बैठा हुआ है? 12th में. 11th house. राशि का नाम लीजिए. राशि का नाम लीजिए. राशि. Pisces. Pisces. वीनस क्या होता है? Pisces. Sorry, Pisces. Exalted. Exalted होता है. बस हो गया ना. चलिए.
सर डेबिटेशन और एक्सॉल्शन वीनस दोनों का सही नहीं है मैरिज के लिए, राइट? बैटरी क्या कर रही है? हाँ, डेबिलिटेशन कैन लीड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ और उसमें फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं डेबिलिटेशन में। सो दोनों केस में वीनस इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर मूल त्रिकोण में हो तो ज्यादा बेटर है, राइट? मूल त्रिकोण की पोजीशन इज ऑलवेज बेटर देन it is better than the exaltation position for the strength of the planet. Okay. Because एक तो number one, it will not depend on its dispositor. हम्म Will not depend on its dispositor. अब आप लोग वैदिक सीखिएगा तभी मैं आप लोगों को Both are in dual राशि no sir, both in exaltation and debilitation. वैदिक का कोर्स शुरू करना है, मैं शुरू करने वाला हूँ संडे को। संडे बैच चलाना है मुझे। देखिए, 7th cuspal sublord connection with dual house, divorce, multiple marriages, KP versus Vedic comparison. Seventh cusp sublord Ketu, okay? 7th cusp sublord Ketu is sitting in a dual sign Gemini. 7th cusp का सबलॉर्ड का कनेक्शन अगर डुअल साइन से हो गया तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, स्पेशली जब मैरिज के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, मैचिंग के लिए हॉरोस्कोप्स आते हैं ना, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? 7th cusp sublord Ketu is sitting in a dual sign Gemini, an indication for multiple marriages. Ketu sitting in 11th allowed marriage, but it is in the star of Mars and thus signifies 10th, which is a marriage negating house. So it has the potential to disturb the marriage on this count. And by sitting in a dual Rashi is capable of giving more than one marriage. Further, the sublord of Ketu is Moon. Sublord of Ketu is Moon. Please note that Moon, the sublord of Ketu, is also sitting in the star of Ketu. So will give all that केतु प्रोमिसेस। इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैंने आपको केतु की पोजीशन बताई और केतु के सिग्निफिकेशंस बताए, बोथ मैरिज गिविंग एंड मैरिज नेगेटिंग, तो दैट इटसेल्फ की मैरिज भी दे देगा केतु, मैरिज भी अलाउ कर रहा है और मैरिज को नेगेट भी कर रहा है और डुअल हाउस में बैठा हुआ है। सो दैट इज, डुअल हाउस इज ऑलवेज अ साइन ऑफ डेंजर, बट अगेन we can never jump to any conclusions. We are studying this case to highlight the impact of the connection of 7th cuspal sublord with dual houses. See, these are cases which I have done in hindsight. Okay, so I have the advantage of hindsight. जो predictions हमारे timing वगैरह के थे, जैसे कल एक timing देखा, वो और भी predictions हैं बहुत सारे, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन जैसे marriage के बहुत सारे मेरे predictions हैं, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे कितने टाइमिंग तो एक केस दिखा दिया और मैं दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। वी आर स्टडिंग दिस केस टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ द कनेक्शन ऑफ 7th cuspal sublord with dual houses and how they result in separation, divorce, leading to multiple marriages. The marriage ended in a divorce. अब इसको फिर से मैं, सर इसकी सेकंड मैरिज हो गई है कि सिर्फ डिवोर्स हुआ है? ये पता नहीं है मुझे। ओके Analysis through Vedic astrology भी कर देते हैं। From this Vedic chart we can make out that it is going to be a disturbed marriage, but whether separation, divorce, multiple marriages are indicated is difficult to analyze. इसके लिए देखिए, आपको सेकंड मैरिज है नहीं है, वैदिक में कोई तरीका नहीं सेट फॉर्मूला नहीं है। जैसे केपी में, दैट इज व्हाई आई टेल यू ना कि दोनों को मिला करके देखना जरूरी होता है। जैसे कृष्णमूर्ति जी ने का जो सबलॉर्ड थ्योरी है ना, कि जैसे फिफ्थ प्रोजेनी में 5th हाउस अगर 2, 5, 11 को नहीं सिग्निफाई कर रहा है तो चाइल्ड बर्थ मुश्किल है या नहीं होगी, तो इसी तरह ये मैरिज का कृष्णमूर्ति जी की ये फाइंडिंग जो है ना, ये पक्का है, ये पत्थर की लकीर वाले उनका ये फॉर्मूला है। सर केपी में भी तो हम इसी एनालिसिस पे पहुंचे कि डिवोर्स हुआ है, लेकिन सेकंड मैरिज होगी कि नहीं है केपी में कुछ श्योरिटी से कह सकते हैं? है ना, वो सेकंड मैरिज होगी श्योरिटी से। आप समझ लो कि सेकंड मैरिज होगी, ठीक है। इसका हमको पता नहीं है, बहुत लोग फिर वापस नहीं आते हैं ना। ठीक है, ठीक।
from this Vedic chart, we can make out that it is going to be a disturbed marriage. But whether separation, divorce, multiple marriages are indicated is difficult to analyze. That is why KP. Separation could still be predicted as a disturbed married life is very discernible. But whether more than one marriage is promised or not easy to decipher. Marriage is not denied. As देखिए, marriage is not denied. यह KP का सूत्र है. Jupiter and Venus जो दो कारका planets होते हैं, well, they are well placed. Okay, they may be weak, but well placed हैं, इसलिए it is not denied. Well placed, although weak. Disturbed marriage is indicated as all determinants, Sun, Venus, the second house, fourth house, seventh house are all either weak or afflicted. This again is the difference between KP and Vedic. So again, I repeat, follow both पद्धतिस. अभी इसमें क्या क्या हमारे हैं determinants? Main determinant कौन है शादी का? इसमें बताइए कौन होगा? Who will become the main determinant for marriage? Saturn. Oh, Okay, not Saturn. मूल त्रिकोण राशि Sun. Sun. Second. त्रिकोण नहीं है तो सन होगा. हाँ, Sun. Sun कहाँ चला गया है देखिए. 12th में 12th हाउस में वीक है पूरा. डिग्री कितनी है? डिग्री भी लिख दिया हमने. 27. 27 डिग्री वीक है. So if it is more than 25 degrees, it is in old age. Okay. Who is another determinant for marriage? Venus. Venus. ठीक है. Venus देखिए, Venus कहाँ है? Ascendant. फर्स्ट हाउस में Venus ascendant में. ठीक है ना? 5 डिग्री का है. 5 degrees का है. ठीक है. 5 degrees से ऊपर है, so it can't be called very weak. But Sun, Venus का dispositor कौन है? मून. Moon 6th कहाँ house. चला गया है? 6th हाउस में. Moon चला गया है. Dispositor उसका मैरिज डिनाइंग हाउस में चला गया है. सर सन का डिपॉजिटर मरकरी की तो ठीक प्लेसमेंट है फर्स्ट हाउस में. जी. सन का डिपॉजिटर भी देखेंगे ना. सन का. डिपॉजिटर उसी का देखते हैं जिसमें मूल त्रिकोण राशि होती है. अच्छा. सन मूल त्रिकोण राशि में नहीं बैठा हुआ है. ठीक है. ओके ओके. वीनस मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है. वीनस और मरकरी दोनों मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे. तो वीनस का डिस्पोजिटर कहाँ चला गया है? 6th house. में. मून. वीनस इज वन ऑफ द एडिशनल डिटर्मिनेंट्स फॉर मैरिज और उसका डिस्पोजिटर 6th हाउस में चला गया है. मून 6th हाउस इज द मैरिज नेगेटिंग हाउस. सो वीनस बिकम्स वीक. दैट टू राहु के साथ. सो इट हैज बिकम वेरी. सेकंड हाउस क्यों वीक है? व्हाई इज सेकंड हाउस कॉल्ड वीक? क्योंकि 12th हाउस में है सन. Yes, because Jupiter's disposition. Lord of the second house has become weak. So the second house is the primary house for marriage in this horoscope has become weak. Why has the fourth house become weak? Because Venus's dispositor is weak. Yes. Why is the seventh house weak? Its dispositor is sitting in 7th itself. The Venus का dispositor नहीं है. Yes, seventh house. 7th का dispositor नहीं consider करें. लेकिन इसमें कौन बैठा है? Saturn. It is one of the malefic planets because it is lord of the 6th house, sitting 8th house. 7th house of the 8th house, sitting in the 7th house. और 7th house की डिग्री ascendant की जो डिग्री होती है ना, वो सभी घरों की डिग्री मानी जाती है. तो ascendant 20 डिग्री का है. 1958 मतलब 20 डिग्री का है. 7th house will also be of 20 डिग्री. और any planet जो कि malefic planet जो कि 20 डिग्री या देयर अबाउट 5 डिग्री के आसपास रहेगा, malefic है, तो इस हाउस को वो डिस्टर्ब कर देगा, मैरिज के हाउस को. So Saturn being lord of the 8th house, it is the most malefic planet for this Cancer horoscope. It is a fixed thing in the astrology, Vedic astrology that I teach. तो 8th हाउस 7th हाउस में बैठा है तो वैसे ही मैरिज तोड़ने के Marriage, चांसेस. yes. विल ब्रेक. हाँ. Most malefic It is. planet हाँ. It किसी is भी a struggle, challenging marriage. Vedic astrology जो हम पढ़ाते हैं उसमें most malefic planet is the lord of the 8th house if its मूल त्रिकोण राशि is in the 8th house. Here Saturn's मूल त्रिकोण राशि, it becomes the most malefic planet for this, This will break the marriage. Can break the marriage. Yeah. spoiling the 7th house. Plus it will spoil other houses that it aspects. Okay.
it will spoil the फर्स्ट हाउस 9, Ninth house, first house and fourth house. 7th house, and again the 10th from here. That is again the 4th house. So 4th house is the house of domestic peace, marriage, and the marriage house also. So सर this वीनस की प्लेसमेंट बहुत बुरी नहीं है, 5 से ऊपर है और फर्स्ट हाउस में, इसलिए शादी हो गई उसकी। हाँ तो लिखा तो मैंने, marriage is हाँ, denied as Jupiter and Venus are well placed, और यस marriage तो हो चुकी है ना। हाँ सर, इसका नवमाश नहीं है क्या, नवमाश देखने के लिए इसका? तभी तो हम, मैरिज तो हो चुकी है ना, तभी तो हम डिवोर्स हम्म, कर रहे हैं। ये सेम हॉरोस्कोप है जो नीचे हाँ हाँ नहीं समझ में। हमने दिया हुआ है इसमें। आप लोग मेरे YouTube चैनल तो लगता नहीं देखते ना आप लोग, शायद देखते हैं आप लोग। देखते हैं सर, आज ही मैंने आपका वो चाइल्ड डिनायर वाला वीडियो देखा। आप लोग ना उसको सब्सक्राइब, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना उसमें कोई कमेंट डालते हैं। डाल देंगे सर। ये क्या था, ये हो गया क्या आज का, क्या क्या है और देखते हैं। मैं astrology, denial of marriage। हाँ, आज हमने शायद, टाइम बहुत लग जाता था इसलिए आज हमने इतना ही लाया हूँ। चलिए एनीवे, तो Sir, एक केस दूं क्या? He is 46 and not yet getting married. अगर अभी आप देख सकते हैं तो बोलिए, सॉफ्टवेयर। बताइए। ओके सर। टाइम ऑफ मैरिज सही है क्या? टाइम ऑफ बर्थ सही है ना हंसी का? कंफर्म। काइंड ऑफ, हाँ या बाकी इवेंट्स तो मैच हो रहे हैं। क्या करना है उसका, वो हॉरोस्कोप बनाना है क्या उसका? हाँ बनाना पड़ेगा ना सर, ट्रू एस्ट्रोलॉजी में। सेकंड, Is 46, not yet getting married and he wants to get married. पर्टिकुलर्स बताइए। जी, क्या 25/12, क्या 1970। नेटल है, नेटल है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर। हाँ नेटल। अभी मैं बना लेता हूँ, फिर शेयर करूंगा। ओके। बना लेता 25/12, हूँ। 1978। नाम क्या है, नाम शेयर करना है कि नहीं? नाम नहीं शेयर करना सर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हंसिका's केस, ठीक है। या हंसिका's केस। हंसिका's केस, मेल ना, मेल। मेल मेल यस। ठीक है, करियर मैरिज हो गया। डेट बताइए। 25/12, 25 12, 12 1978। 1978। टाइम 23:30 23:30 प्लेस वारदा, महाराष्ट्र। WARDHA। एक मिनट, क्यों नहीं ले रहा है? ओके, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आई जस्ट क्लोज दिस। आप लोग 1 मिनट होल्ड कीजिएगा कुछ इसमें। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए तो। जी उसका सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। चलो मैंने 25/12, क्लास भर दिया बेटा। 20 25 December 1978। 1978। टाइम इज 23:30 PM। पानी लो, बाटलो पड़तो। 23:30 वारदा, WARDHA। WAR ना। यस, महाराष्ट्र। वारदा, महाराष्ट्र।
25, 12, 78, 23, 30, Wardha, Maharashtra. Okay. Yes. Yeah. ये कहाँ चला जा रहा है? हाँ देखिए, ये आ गया सामने। जी सर, दिख रहा है स्क्रीन। आ गया ना? हम्म। हाँ बताइए आप, जी। क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड मून है, हाँ और मून इज सिग्निफाइंग सेकेंड हाउस, फर्स्टली बट 12th। एट सेकेंड लेवल। हम्म। सेकेंड लेवल पे सेकेंड हाउस से सेकंड लेवल नहीं है, ये फर्स्ट लेवल है, क्योंकि ये अनटेनेंटेड है, ठीक है? अनटेनेंटेड मून। या फर्स्ट लेवल है, ठीक है? ये मिसलीडिंग होता है, ये ओके। tenanted होता है ना, तो ये फर्स्ट ए लेवल है। सो इट इज सिग्निफाइंग अ मैरिज गिविंग हाउस। ओके, सेकेंड एंड 12 बोथ। सेकंड एंड 12, ठीक है? 12 डिस्टर्बेंस दिखा सकता है, बट सेकंड एंड 12 कर रहा है, दे रहा है। 12th तो आप बोल रहे थे ना ब्लड प्लेजर के लिए अच्छा है, तो इट्स अ सपोर्टिंग हाउस, राइट? It is not a denying house. Okay, ओके। it is not a denying house. हाँ, फिर अभी क्या है, क्यों शादी नहीं हुई इनकी? इनकी एज, इनकी अभी क्या चल रही है? 46। एक साल पहले एक रिश्ता आया था, बट वो इन्होंने खुद ने मना कर दिया। इन मर्क्यूरी केतु दशा देयर वाज वन प्रपोजल which he denied himself. Now he's asking, is there really any promise, and if so, when for marriage? Now is he And interested? He's interested. yeah, मून का सबलॉर्ड वीनस है, और वीनस की अंतर्दशा भी अभी चल रही है। ये अभी इनका क्या चल रहा है? अभी इनका चल रहा है मून में Venus। मर्क्यूरी में वीनस। सॉरी, मर्करी में। मरकरी अनटेनेटेड भी है और सब ब्लड ऑफ सिक्स्थ भी है। हाँ, तो मर्करी देखिए, आपका ये मर्करी रोक रहा है थोड़ा, ठीक है? तो मर्करी इज द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ योर 6th हाउस, ठीक है? तो दैट इज वाई अब उन्होंने मना कर दिया या मना हो गया, दैट इज दैट इज हिज डेस्टिनी, ठीक है ना? तो मर्करी आप देखिए, मर्करी और मर्करी का 6th हाउस है, तो Mercury strongly signifies the 6th house, although you will not find this signification here. Following, no? यस यस। मरकरी की दशा कब तक है? Mercury दशा 2026 तक है। ये और 2026 लंबी चलेगी सर। तो वो 2026। तो वीनस की है, मरकरी में हाँ, वीनस है सर, नहीं 26 तो। नहीं, एक मिनट देखना भैया, मरकरी की इनकी दशा 36। 2036 तक है इनकी। काफी एज होता है। तो ये मरकरी में अगर नहीं होगा फिर तो हो ही नहीं सकता है ना। अभी मरकरी में इनका वीनस चल रहा है, बट क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? अब खुद मना कर दिया या मना हो गया, जो भी कारण था, नहीं हुई, तो फैक्ट रिमेन्स की शादी नहीं हुई, ठीक है? नहीं हुई। यस। फैक्ट रिमेन्स की शादी नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई? मरकरी में आप बता रहे हो केतु में आया था। केतु में आया था। केतु तो 2023 में खत्म हो गया था। अभी मरकरी में वीनस चल रहा है, लेकिन मरकरी इटसेल्फ आप देखिए, मरकरी का सब लॉर्ड क्या है? मरकरी का मर्क्यूरी। मरकरी ही है। यस।
अब आप देखो, यू कैन बी ए गुड जज। अब देखिए, सर ये शनि की दशा में क्यों नहीं हुई? हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि इससे पहले वाली दशा में क्यों नहीं हुई। वो देखते हैं अभी। अभी तो अब तो नहीं हुई, तो नहीं हुई, अभी देखते हैं क्यों नहीं हुई, है ना। अब Mercury is also giving second house, third house, इट इज गिविंग सेकंड हाउस बट अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ सिक्स्थ है ना। 11th भी है, अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ सिक्स्थ है। 6th भी है। हाँ, सेकंड का भी है, ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन ये डिनाइंग हाउस है, डिनाइंग हाउस है और अपने सबलॉर्ड में भी है, ठीक है। तो सर सॉरी, दोबारा अनटेनेंटेड एक बार, क्योंकि वो किसी और स्टार लॉर्ड में नहीं है इसीलिए ना। अनटेनेंटेड, सॉरी मैं भूल गई कैसे देखती। देखिए, यहाँ पे आप लोग ये समझ लो, इससे वाकिफ हो जाओ। देखो ये अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये अपने ही स्टार में, ठीक है, दैट अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड अनटेनेंटेड। अपने ही इसमें है, अपने ही नक्षत्र में और अपने ही सब में भी है। ओके ओके। It is all powerful, to give the result of its sublordship. Sublordship, sixth house इसका बहुत सिक्स का है, हाँ। एक सेकंड का भी है मैं बट सब लॉर्ड देख रहा हूँ। सॉरी, क्या देख रहा हूँ मैं? सॉरी सॉरी, सिक्स का है, हाँ सिक्स का है। सेकंड का नहीं, खाली सिक्स का है ये, का है सिर्फ, हाँ। सिर्फ सिक्स का है। तो दैट इज व्हाई द अड़चन इज कमिंग। सर हाउस वाइज सिग्निफिकेटर में सेकंड का भी है इन सी कॉलम। सिग्निफिकेटर से ज्यादा स्ट्रेंथ जो है ना, अनटेनेंटेड। सिग्निफिकेटर से अगर अनटेनेंटेड सब लॉर्ड है तो उसका सिग्निफिकेशन, और स्पेशली उसके बाद अगर उसका सब लॉर्ड जो है ना, सब लॉर्ड भी अगर वो दिखा रहा है अपने ही सब में है, तो इट बिकम्स दिस कंफर्म। सिग्निफिकेशन इफ इट इज एन अनटेनेंटेड, जिसको पोजिशनल भी बोलते हैं। ताहिर मंजूर जी लगता है कि सो रहे हैं, हमको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि आज आज हमने आवाज नहीं सुनी सर। Mercury का जाग रहा हूँ। signification, it is only a sea level signification for second house. That is why it is weak, weaker No, than no, it is untenanted, so it is untenanted. considered as A level. no. No? This Okay. will be convinced. Please get Okay. get this clarity. Okay, ये Okay. नेपट्यून को हटा दीजिए आप, ये नेपट्यून से कि ये कंफ्यूजन होता है। आप रुकिए एक मिनट, मैं इसको कस्टमाइज करके ना, आई रिमूव दीज आउटर प्लैनेट्स। यू कैन रिमूव दीज आउटर प्लैनेट्स। ओके, इंक्लूड है ना, ये देखिए यहाँ है ना, Exclude. तो एक्सक्लूड कर दीजिए, ये खत्म हो। Okay. वो मैं इसलिए रखता हूँ, नेपट्यून को देखने के लिए रखता हूँ। देखिए अब यहाँ से खत्म हो गया। नाउ यू कैन सी, आप देख रहे हो ना, ये ए लेवल सिग्निफिकेशन है Okay. थर्ड हाउस का। लेकिन द प्रॉब्लम इज, अब तो देखो 46 है, अब आई डोंट नो क्या उनकी सिचुएशन है। अब 46 में ये सब लॉर्ड इतना स्ट्रेंथ दे रहा है, सिक्स इनका सिग्निफिकेशन अनटेनेंटेड है। और इनका इससे देखो ना आप, इससे देखो आप, इनका वैदिक। So seventh cuspal sublord moon है, वो हमने नहीं देखा क्या? Whether there is a promise of marriage or not, to clarify that. आई थिंक प्रॉमिस इज देयर ना, बिकॉज सेकंड हाउस सिग्निफाई कर रहा है वो। दिस इज देयर, हाँ, प्रॉमिस इज देयर। देयर, ओके, बट अब पता नहीं दशाएं इनके पीछे जाकर के देखना होगा, निकल गई क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मून तो सिग्निफाई कर रहा है इनके सेकंड हाउस, मून तो सिग्निफाई कर रहा है, मून इज द सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस, मून सिग्निफाई कर रहा है। और मून का वो कौन है, मून का सब लॉर्ड Venus. वीनस है। व्हाट इज वीनस? वीनस आल्सो सिग्निफाई सेकंड हाउस। एंड वीनस इज आल्सो, ठीक है, ये अड़चन है, कोई बात नहीं है। इट इज आल्सो सिग्निफाइंग दी फिफ्थ हाउस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनका कुछ जो है अफेयर अफेयर रहा होगा जो कि मटेरियलाइज नहीं किया। अब दैट यू वुड नो बेस्ट, और इफ ही हैज टोल्ड यू समथिंग टू दिस इफेक्ट। ओके, No, I tried asking if there was anything at workplace or if he's looking for something particular. He said no affair, but he's very particular about what he's expecting in a spouse.
मतलब थोड़ा जिद्दी है। अब या तो देखो फिर इनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं करेक्ट है, आप उसको देख लो। अब मून के ऊपर नीचे अगर करने से, ये मून के ऊपर नीचे, मून के आ, Hansika was saying some other event is matching, right? Yeah, he bought a उससे house. उरारी event is उससे matching. उरारी नंबर ले ले कोई. Event is matching, but this is a very, very standout event. No, a man not getting married by the age of 46 is almost, you can say, denial of marriage. Okay, almost. So this is a standout event. So this is an event to which, if he is not sure, देखिए ऐसा है, ये जो राउंड फिगर में टाइम ऑफ बर्थ होता है ना 23:30, 11:30, 11, 11:15, 10:30, ये हमेशा जो है ना डाउटफुल होता है। राउंड Exactly. फिगर में नोट जो होते हैं ना टाइम ऑफ बर्थ, दे आर डाउटफुल। इतना राउंडेड नहीं होता. हाँ, आप इतना आप इनसे होररी नंबर लेकर के वर्कआउट कीजिए, ठीक है? ठीक है sir, ठीक है, I'll try this. gentlemen, and we'll see what happened, because Sure. I have a feeling that his time of birth Time of birth is maybe okay. maybe out. Okay. Okay. I saw the year in which he bought the house. It was close to the month. One second. So ये चला, maybe that could be the. मैं आपको एक बात दिखा रहा हूँ, एक बात आपको मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ चला गया ये where is it gone? अरे छिप गया। ये मैं इसको फिर से खोलता हूँ। कुछ छिप गया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं I'll tell you what could be the problem. Just wait a second, okay? Yes. Okay, now see, आ गया ये? जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है। आ गया। कृष्णा, अभी देखो आप, देखिए ये मून है ना इसका। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, अभी करते हैं। ठीक है, इनका अगर आप टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे ना, तो आप देखोगे कि इनका 6th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? 6th हाउस का सिग्निफिकेटर सन है, ठीक है ना? तो इनका मून दिखा रहा है राउंड फिगर में ना। इनका देखो आप टाइम ऑफ बर्थ इनका थोड़ा सा नीचे करो, आप देखो 1 मिनट नीचे करने से सन आ गया है इनका 7th सब लॉर्ड। ठीक है, सन आ गया 7th सब लॉर्ड। 7th सब लॉर्ड क्या दिखा रहा है देखो। 6 हाउस। So this is how you tinker with the time of birth. सर बट वो सन केतु के स्टार में है, और केतु अगर वो अपने प्लैनेट की तरह बिहेव करेगा तो 11th में भी रिजल्ट। अभी आप ये 6th हाउस का सिग्निफिकेटर आ गया। अभी हम कर रहे हैं इसको, वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई द टाइम ऑफ बर्थ। ओके। तक इसको हम कर रहे हैं। तो ये 6th हाउस प्राइमरीली इट सन इज सिग्निफाइंग द 6th हाउस प्राइमरीली। अब इनसे आप
होररी का नंबर लेकर के मैच कीजिए कि डिनायल ऑफ मैरिज है कि नहीं। अगर इनका डिनायल ऑफ मैरिज है तो आप इनका ये टाइम ऑफ बर्थ जो है ना, टाइम ऑफ बर्थ यही 2-4 मिनट में होगा, जिसमें कि सन विल बिकम दी sublord of his 6th house. So there, this time of birth will be confirmed. That is why the denial of marriage may be there. It is a long exercise. I can't. मैं अभी यहाँ बैठे बैठे इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता. It will be a long exercise. ठीक है, वो देखना पड़ेगा फिर हमको, और भी चीजें देखनी होंगी उसमें, क्योंकि फिर उसमें सन का सबलॉर्ड कौन है? सन का सबलॉर्ड है सैटर्न. अब आप सैटर्न देखो, सैटर्न तो सेकंड में मैरिज दे रहा है, सन खुद नहीं दे रहा है, सैटर्न फिर सैटर्न 7th में दे रहा है. सन देखिए, सन अगेन फर्स्ट हाउस भी दिखा रहा है, मे बी एट लेवल बी. सो यू हैव टू टेक ऑल दिस, यू नो, मेक अ चार्ट सॉर्ट ऑफ. देखिए कि कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, सन क्या दिखा रहा है, उसका सबलॉर्ड क्या दिखा रहा है. बाकी और इनका आप देखिए, सैटर्न, बाकी कंफर्म करने के लिए इनका आप सेकंड का सबलॉर्ड देखिए, फिर इनका आप 11th का भी सबलॉर्ड देखिए. 11th का सबलॉर्ड मून आ रहा है, फिर मून को मेनली 6th का सबलॉर्ड है, मेनली 6th का सबलॉर्ड के अराउंड है, because he is 46 and he is not been married. So in all probability there has to be a sublord which is not allowing marriage to take place. उसी को आपको ऊपर नीचे करके देखना है, और you take a horary number from him. अगर आपको कोई दिक्कत होगा, आप horary number ले करके उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स को नोट कर लीजिएगा, then we can discuss it and इसको हम फाइनल कर सकते हैं. सर मैरिज अगर प्रॉमिस, ओके, सो मैरिज अगर प्रॉमिस हो भी, अगर दशा ही नहीं आ रही है तो तब भी तो दशा नहीं नहीं होगा. आएगी, फिर नहीं होगा. हाँ, तब भी नहीं होगा ना. हाँ, फिर नहीं होगा. दशा नहीं आ रही है, मैरिज प्रॉमिस्ड भी अगर है, दशा नहीं आ रही है. जैसे अभी हम लोग कौन सी इनकी दशा देख रहे थे, इसमें तो मुश्किल लग रहा है. सैटर्न में तो नहीं है, उससे पहले जुपिटर देख सकते हैं. मरकरी देख रहे थे, सॉरी, वो मरकरी में नहीं बात है, कहीं सैटर्न देख. खत्म हो गई ना. अभी अभी मरकरी देख रहे थे ना इनकी. अभी जी, मर्क्यूरी में वीनस चल रहा है. मरकरी तो हर तरीके से मना कर रहा है. मरकरी का अभी कहाँ हम लोगों ने देखा था? अभी या मरकरी, टाइम चेंज कर दिया सर, 30 पे मरकरी बन रहा है सब लॉर्ड 6th का. हाँ, तो वो भी देखना होगा. अभी हमने इसको फाइनल नहीं किया है. अभी आप जो टाइम ऑफ बर्थ वो लेके चल रहे हो उसी को रहने देते हैं, लेकिन उसमें आप मरकरी का आप देखो. मरकरी के हम देख रहे थे, मरकरी क्या क्या दिखा रहा था. मरकरी शादी के शायद नेगेटिंग हाउसेस दिखा रहा था ना मरकरी. अनटेनेंटेड 6th हाउस का वो. Untenanted 6th house. Untenanted 6th house Mercury is denying marriage during its Mahadasha. That is why कितना टाइम निकल चुका है इनका मरकरी में? अभी ऑलरेडी कितना टाइम निकल चुका है? 3-4 साल तो निकल गए ना, 2-3 साल और 10 साल है, 10-12 साल और टाइम है. बट आप बोल रहे हो एक अपॉर्चुनिटी आया था, जिस वजह से इन्होंने मना किया हुआ है, चाहे या जो भी हो, शादी तो नहीं हुई ना. यस. And as he is aging, I don't know, अब ये तो आपके वो क्लाइंट हैं, तो आप बेटर जानते होगे why it is. फ्रेंड नहीं सर, फ्रेंड के फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड के फ्रेंड. But in all probability, I think denial of marriage है. सर मेरे पास भी एक चार्ट है, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. करेंगे, मैरिज का अभी आज नहीं करेंगे. नहीं, वो अगली क्लास में सर करेंगे. सिस्टम एनालिसिस ट्राई करो सर इस पर. वैदिक में हाँ, कर लीजिएगा. हाँ, System- 7th लॉर्ड मूल System त्रिकोण में है, 7th हाउस. तो शनि होगा. सैटर्न इज द डिस्पोजिटर sitting in the first house. But देख do लें. we take retro Saturn going to 12th as weak? We'll see the system's approach. Yeah. Yeah, I think now हंसिका, लेकिन सैटर्न की महादशा इससे पहले दिखा रही है मैरिज. 7th इस टाइम के हिसाब से 7th की भी पहले सिग्निफाई. आप सबलॉर्ड के उससे क्लियर हो जाओ. मैरिज प्रॉमिस्ड है कि नहीं उसको पहले देख लो, आप टिक कर करके देख लो. क्या कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी 46 साल आपसे तो कुछ बताते होंगे ना वो.
क्यों नहीं शादी हुई, क्या हुआ? वही मैंने बोला ना सर, इनके स्पेसिफिकेशंस ज्यादा है, व्हाट इज लुकिंग इन अ स्पाउस थोड़ा ज्यादा है, और जिद्दी बहुत है, इज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, वेल टू डू, करते करते इतनी टाइम निकल। That means primarily it is his own fault that he's not got married till now. Yes, primarily is what, yes. जया जी, आपकी भी आवाज नहीं आई आज, आप समझ रही है ना? यू आर फॉलोइंग नहीं सर, मैं समझ रही हूँ, मुझे वैदिक भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैदिक बहुत। शुभम गुप्ता जी, आप फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। और राकेश रंजन जी, आप भी फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ सर। सर आज एक दो वीडियोस भी देखे आपके, 2-3 देखे बल्कि। हाँ, तो उसमें थोड़ा लाइक करके ना, उसमें कुछ कमेंट वमेंट डाल दिया कीजिए, मेरे तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी मेरे फैमिली में ही 2-3 लोगों ने सब्सक्राइब किया आपको। नहीं, मेरे वीडियोस एक्चुअली बहुत लंबे होते हैं। यस सर। My videos are only for, astrologers or people who want to learn astrology. अब मैं वो नहीं करता हूँ ना कि सरकार गिर जाएगी तो 10 मिनट उस पर बोल के छोड़ दिया, क्यों गिरेगी, कुछ भी बोल दीजिए, ये नीच का है वो। आजकल सर ये क्या करते हैं, यूट्यूब पे ना हेडिंग करे। बीजेपी की सरकार चलेगी नहीं चलेगी। सो वैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनके देखिए आप, व्यूअरशिप बहुत होता है। सर ये कलयुग है, नॉलेजेबल लोग फेमस नहीं है, और जो फेमस है वो शायद नॉलेजेबल नहीं है, तो आप ये सोचो, इसीलिए आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया ना? क्या चल रहा है? चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप नॉलेजेबल हो तो फेमस हो गई आज के टाइम में। आपकी मार्केटिंग अच्छी KP होगी। में is there any rule for matching of horoscopes? सॉरी, In KP, specific rules are there. KP does not believe in that traditional 36 gun, Yeah, gunas, correct. neither does systems approach believe in it. Okay, Oh, so okay. we there are different parameters for matching horoscopes. Okay, In KP. but yeah, even in KP as well as systems approach, we don't believe in that. There are so many things, you take both the horoscopes, see the compatibility, see the Yeah. see longevity, most important, and Correct. compatibility. There's a different approach. It is not formula based. Okay, Achha, it is achha, not achha. formula based. Although when But people, in South India, we have got that Dasa Paruttam. I mean, 10. yeah, even in North India, see, if people insist, नहीं आप वही बनाइए 36 गुण वाला, तो मैं बना देता हूँ। Achha, achha. So I tell them, मैं नहीं मानता हूँ इसको। Okay. But still, if they insist, तो मैं बना देता हूँ। See, आजकल सॉफ्टवेयर में तो everything is there. What is it you are talking about systems approach? Is it Vedic only? Something else? Very much. Huh? Vedic only, na? Vedic only. Systems approach is very much. 36 गुण आजकल नहीं चलते हैं, वो 36 गुण वाला नहीं प्रैक्टिकली आजकल चलता है। बहुत लोग मांगते हैं 36 गुण वाला। मैं वैदिक का क्लास शुरू करना चाह रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कीजिए, और मुझे तो ज्यादा भी नहीं, मुझे 4-5 मिल जाएंगे नए, तो मैं शुरू कर दूंगा। सर मैंने आज मैं एक वीडियो डालूंगा, इधर छोड़ दिया था मैंने। और सर आज मैंने otherwise I'm going to start a Sunday KP new batch. अगर वैदिक नहीं शुरू कर पाऊंगा तो only Sunday KP new batch, once a week, 2 hours का बैच, 2 hours का क्लास रखूंगा। देखता हूँ, I'm planning all this, and then I'm planning also do some short courses, like some people they just want to learn horary astrology, or they just want to a capsule course on marriage, a capsule course on profession, तो वो 1-2 दिन का स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन वो सब भी कर रहे हैं। Sir, one small doubt. In KP, when you are looking at the birth time, there are some rules like rules of origin and all, as per which the first
a cuspal sublord and ninth cuspal sublord should be, I mean, those rules are enunciated by Andrew Datta. We can see that and see whether birth time is correct or not, no, before getting into the analysis or prediction part. That genetic part is there in KP also. KP is also there, genetic part. Acha. You take the ninth house is for the father, okay? So Yeah, correct. that is the genetic thing. Yeah, that is also one of the rules. No. But birth time rectification, there are two things. One is ruling planets, which is a divine thing, which all Correct. ruling planets se bhi theek ho jata hai. But then you can't, can't just rectify it and say with, conviction that this is the correct time. But until you match the events, Okay. the events are not matching, then it is not rectified. Mhm. Events have to match. Otherwise, the best way to rectify birth charts is taking up the events, like the event that I was taking up, the horoscope that she is working on, the horoscope that we were discussing. Not getting married till 46, 7 sublord has to deny if there is no marriage. Or at least Dasha lords have to deny. Correct. So anyway, I think it's already past 10:30. We'll end and आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कुछ कमेंट्स डालिए उसमें हमारे इसमें वीडियोस में. I have ordered for that sublord speaks also. I am getting it in 1 or 2 days. My videos, I think more than 250. In all, I have about 450 videos on YouTube. Out of which Actually, somebody had compiled 92 videos. I saw some name was given. A name has been given in your YouTube page. 92 videos have been Yeah. compiled as some sort Other of. video also compile very soon, okay? हाँ, ये Mr. Dharmender Soratia, he is helping me out with that. And he's making some playlist and all. Yeah, Which I'm not aware of, you are aware of. Yeah, I was going through each video. I was I thought, okay, I will complete all the videos one by one. But I am stuck in one video, which is very important video. That is cuspal sublord and planetary sublord. That runs for 30 minutes only. But बार देखने के बाद भी मेरे को इतना मतलब confusion हो रहा है उसमें. 2-3 बार देख चुका हूँ. वो बता दूंगा cuspal sublord and So, मैं बता चुका हूँ, but then फिर से बता वो सर शायद पॉपुलर वीडियोस में से है, प्लैनेटरी सबलॉर्ड एंड सबसे ज्यादा व्यूज उसी के हैं. correct. सबसे ज्यादा व्यूज उसी के हैं. Correct. चलिए, anyway, we'll call it a day today. I have to record here. One good thing about your videos is the clarity of language. That is very good. I mean, there is no confusion in what you are speaking. There is no ifs and buts. Most of the other, I mean, some of the other. Speak or clarity in my notes. Yeah. No, what exactly? I mean, what clarity in how I speak or the clarity? Yeah, how you communicate, that is very important. No, how you communicate to the audience, that is very important. Mercury is good. Mercury is good, sir. Well placed Mercury. Vakstan. Well placed Mercury. Mercury is well placed. Vakstan is good because your tone and tenor of the communication, that matters a lot to attract the audience. Otherwise, the audience will switch off and go away. So there. इनका राहु भी अच्छा है सर. राहु और मरकरी तो काफी है. You are winning hands down in that. Because I have worked in. Still, I don't know. People are not subscribing to my channel. I don't know. हो जाएगा. Sir, हो जाएगा, sir. No, sir. It is very knowledgeable. The only thing is, when you just listen, it sounds very monotonous. I mean, the pitch of the voice doesn't vary while speaking. You go very slowly and very transparent in your knowledge sharing. Actually, whoever listens to your video patiently and slowly, they will definitely grasp that much. Yeah, because that was how I got attracted to your videos. And remember,
I took your videos in 1 hour. I bought all the videos. When I saw your video on longevity, nobody Actually, has taught in that clarity. Nobody, no he also KP got attracted teacher. by his Yeah. videos only. Yes. Yes. Video he So was explaining so nicely. तो तो मैं पैटर्न मैं पैटर्न भी अच्छा मैं था। अट्रैक्ट हुआ था आपकी आरपी वाली वीडियो देख के। RP is also very nicely explained. Plus, you हाँ। also add your वो own किसी और ने findings and किसी research और in ने it. आपसे तो बेहतर उससे एक्सप्लेन भी नहीं वो किया वो। बट Sir, you मुझे have लगता है published, थोड़ा sir, have you published monotonous anything, हो जाता sir, है जब for- जब Hey, let me But tell you that one Mr. more thing you can do is don't share the notes, sir. When somebody is reading and listening, they get distracted whether to listen or to read. You take the chart directly and I will not share the notes, no problem. I share it, you know. मुझे वो ज्यादा effective लगता है. Whenever we see work directly on the Yeah, chart, that no other teacher is doing that. You know, nobody is sharing notes. nobody is sharing notes, and it becomes like as if everything is prepared, and they feel like ये कुछ already है, ready-made food जैसा हमको मिल रहा. But we know whoever is studying with you, it is not so. But it appears हमारे notes लिए is required, madam. Notes is required. हमको चाहिए. Notes नहीं, in class we require it in class. No, notes in the sense like The horary video के अपने also- सारे rules अपने दे दिए. That notes we require. But when you are explaining the points in the chart, अच्छा। don't give out those because that is very distracting and it looks like as if everything is cooked up. तो थोड़ा वहाँ पे ऐसे लगता है कि everything is ready और maybe Students के convenience के लिए करता हूँ, so that you know later on आपके सामने understand. लिखा भी हुआ है. अब तो एक्चुअली Understand, एक्स्ट्रा पर डाल रहे हो आप But वो here in the class also, always, of course, Hide choose the some notes. software Is is what giving. You are, if you are able to give the planetary signification table also along with cuspal signification, that will be very good, because we are seeing only the cuspal signification. From there, we are considering the planetary significations. No, That- planetary significations are there in the table, no? In the table, it is there, but you are not showing it, focusing it in the class. When you're giving us the picture, the snip picture, in that we get only the planetary signification. We don't get the house-wise Cuspal only is given. significations. Hmm. So we There are have to- two tables ना sir. ऊपर नीचे दो table होता है ना. One second, one second. एक minute, hold कीजिए. एक minute. too much information. नहीं. Just hold. Hey, what happens is we tend to read the notes though you are explaining. No, एक minute. Don't read the notes. I tell you, मैं तो बोलता हूँ notes मत पढ़िए. एक minute, कहाँ गया वो? अभी जो हम चार्ट स्टडी कर रहे थे वो वाला कहाँ गया? आपका एक वीडियो निकालिए. नहीं, मुझे बताइए आप लोग में what exactly you mean by 1 minute. Let me open a chart, okay? Let me open. Please open a chart which is Yes, shown. Yeah, today. कौन यार वहाँ चला गया. अच्छा चलो देख. Okay, I'll 1 second. एक सेकंड मैं एक चार्ट खोलता हूँ. My son Harish is also in London. Aditi is in London, is it? Or UK somewhere? Yeah, I'm near to London. Yes. My son and daughter-in-law are in London. Okay, nice. There's many Indians here. He's working for Standard Chartered Actually, Bank. in my community, 80% are Indians. So Britisher feels that they are in some other country. Which area you are saying? I'm in Swindon. So 80% Indians है तो इनको Britishers को लगता है कि हम इंडिया में आ गए हैं यहाँ हाँ पे. बताइए आप लोग इसमें आप क्या बोल रहे थे. Significators नहीं है. नहीं, here in the right hand side you are showing housewise significators. Yeah. But there is also KP significator, which if you click, you will get planetary significators. But the one and the same thing. It's only. No, but what I am telling is to get it fast, we should see both. See, that is why I am telling everyone to buy this. That is only a. No, I have got my software. I have bought already. No. What you are saying is style of presenting it. Correct. No. See, this is here. No, these are significators only. These are. No, I agree, sir. I agree. I don't have any
again anything against it, but what I'm trying to What say. you are saying is that you want a separate table which No, no, here it, if you click in KP significators, you will get both the tables together. that I can do that, but you see this home page then goes away, you know. I'll tell you what, see now you are talking about this. Yeah, correct. So here numbers are written against each planet. So this makes it easier for us. And moreover, Then- not only that, in this then- table, okay. No, you see, I'll tell you what. I don't actually, what happens is now, मेरे को इस table को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. And that is how you are also supposed to, you know, practice it. You will get it, it will come by practice. I don't need to open this table at all. For me, That is true. That for is true. me, you know, this table is sufficient. Now, not only that, in No, that table, you see, other table, what Mr. is Ramesh, not being shown. take 1 minute, Mr. Ramesh. Yeah, Now, okay. certain things, you know, certain things like this, So we have, this you have to practice yourself. you have to get used to it. I have to get You have used to to it. get, no, you take this, you copy this down, or you take a photo of it, Yeah, yeah. photo of it in your mobile, and you open this, and then you match it, okay? This is Okay. that you have to do yourself. No, no, well, yeah, I agree. Well, attending the class, I mean. No, class, if I do this, then this home page goes away. Homepage goes, I got it. Home page goes. So Yeah, you yeah. can't correlate. See, Correct. if I'm opening this, then Yeah, yeah. page goes, then the cuspal Homepage is goes. not there. Correct. I Okay? got it. I Yeah. got it. I also had the same problem. But one more advantage in seeing that other table is the untenanted portion comes out in a what do you call, in a columnar form. No, yeah. See, you have to get used to it. See, Acha, acha. this symbol is given here. Planet self star. Yeah, you get it. Go through this. Yeah. This asterisk is here, has no planet. These are untenanted planets. Yeah, agree. This, you see this written here. You have to Yeah. know, you have to know how to read the software also. This Y means position is untenanted. Are you seeing this here? This PSY means untenanted, is it? That is positional status. Acha, Y means yes. Does it have a positional status? That means it is untenanted. Or Okay. positional status. Y means yes, sun is untenanted. So these things, you know, you have to learn. Okay. How do you find out whether sun is untenanted or not? There are two ways in front of, you see sun. Yeah, go to the STL table. Yes. Yeah, find out. So these things, you know, Yeah, this HSC means cuspal lot position. sorry, HSC means suppose sun is fourth cuspal sublot, is it? Or placed in fourth house. Which one is correct? fourth house. Fourth house. See, sun is placed in the fourth house here. Okay. See, this table, if you master this table, you don't have to go to this table at all. The other table. And that, you know, that certain things you have to practice at home. Yeah, I got it. No, I was worried. Next Monday, you have 4 days in between. You have to practice certain things. Yes, sir. Yes. No, I agree. Okay, then. I will not good. Thanks. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Okay. Yes, sir.